बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ ज़ायरा कबीर। बहुत शदीद गर्मी हो गई है, आई नो हो गई है, मुझे भी लगती है। हम कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट के शिकार हो जाते हैं। साथ ही अगर सिर्फ कराची की मैं नहीं बात करूँगी, मैं पूरे मुल्क भर में बात करूँगी, बहुत गर्मियाँ हो गई हैं। आई मीन क्या किया जाए, ना खाने को अच्छा लगे, ना कुछ बोलने को अच्छा लगे, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ख़ास तौर पे हम देखते हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक का मसला है, हमारे क्या बाकी मसले हैं, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में एक किस्म की लेवल बढ़ जाता है, गुस्से में शिद्दत बढ़ जाती है, टॉलरेंस वैसे नहीं है माशरे में हमारे, और मज़ीद टॉलरेंस कम हो जाता है। तो क्या एक ये जो कनेक्शन है गर्मी का हमारे मूड से, उस हवाले से बहुत ज़्यादा बात करनी है, और ख़ास तौर पे इस टाइम पे जब बिजली चले जाती है। आई नो बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट भी कर सकते होंगे, बिल्कुल सारा ऐसा ही है। और जब पानी ना हो, कराची वालों ऐसा ही है ना, क्या क्या होता है, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, और वो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो हर जगह नज़र भी आती है, हमारे बेचारे मासूम बच्चों पे भी निकल रहा होता है। तो आज हम अपने शो में इसी वाले से बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में हम अपने आप को कूल डाउन कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना चिल, ये चिल क्या है भाई, कैसे चिल करें, बर्फ़ भी पिघल गई है अब तो चिल करने का रास्ता हमें कोई बता दे कि हम कैसे कूल डाउन हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में क्या ऐसा खाएं जिससे जो हमारे मूड स्विंग्स हैं, या जो हमें चिड़चिड़ाहट आता है, गुस्सा आता है, पारा जो चढ़ जाता है कि बुखार ना होने के बावजूद भी बुखार हो जाता है, तो उस हवाले से आज ज़रूर बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत हमारे नॉर्मल लाइफ के हवाले से रिलेटेबल टॉपिक है, तो कहीं मत जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं इस टॉपिक के साथ अपने मेहमानों से बातें करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है, सो स्टे ट्यून, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम के हवाले से। गर्मियां शिद्दत पे हैं अपने, और मज़ीद आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी है कि अभी तो सिर्फ मई स्टार्ट हुआ है, आप तमाम लोगों को जानते हैं मई स्टार्ट हो गया है, हाँ तकरीबन अभी सेंटर तक पहुंचने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रह गया है। मई का हिस्सा जून है, जुलाई है, रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। अल्लाह रहम करे हम सब लोगों के ऊपर कि रमज़ानों में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन और आप लोगों को वैसे ही पता है ना कि रमज़ानों में तो वैसे ही लोगों का पारा आसमान पे चढ़ा हुआ होता है, उनको लगता है कि दुनिया में हमने सब पे एहसान कर लिया है रोज़ा रखकर, और उसमें भी वो भी गर्मी के मौसम में। ओह, लोग सब सोचते हैं कि रमज़ानों के मौसम में कहीं माइग्रेट कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर वो एक एंगल होगा। फिर जुलाई आती है, जुलाई के बाद अगस्त आता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना अगस्त में ठंड आती है, ना सितंबर में आती है। बाकी अप नॉर्थ, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी वो वाले इलाके फिर भी थोड़े बहुत बेहतर हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अक्टूबर इवन नवंबर में दिन में गर्मी होती है। तो आज हम अपने शो में यही बात करना चाहेंगे कि गर्मी को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफ़ कोर्स हमने वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से अपने जो मौसम है उसका बुरा हाल कर दिया जितना हमारे बस में था, कि हमने दरख्त भी काट दिए। आजकल बहुत सारा मसला चल रहा है रिगार्डिंग होर्डिंग्स, कि जो बड़े बड़ी बिलबोर्ड्स आप देखते हैं वो लगाए जा रहे हैं दरख्तों को काट के। क्या होशियारी है, कितने अक्लमंद लोग हैं ना। पूरी दुनिया में दरख्त प्लांट करने के हवाले से बात की जा रहे हैं कि दरख्त उगाओ, मौसम बदल रहा है, हमारे बड़े मसले आगे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो कोई फ़िक्र नहीं, हमें अपना बिज़नेस प्रमोट करना है। हम चाहते बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनाएं और फिर उसके बड़े बड़े महंगे रेंट हो, तो उससे कमाई होगी। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे एहसासात ख़त्म हो रहे हैं, हमें नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी अपनी क्या क्या गलतियाँ हैं। खैर वो तमाम बातें एक तरफ, आज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप सबको पता है, हमारी अम्माएँ, नानियाँ, दादियाँ एक बात ज़रूर कहती हैं कि कुछ फल हैं जो कि रात को नहीं खाना चाहिए, कुछ हैं जो दिन में खाना चाहिए, कुछ सब्जियां हैं मसलन के खीरा फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, जो रात को नहीं खाना चाहिए, हज़म नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिन में, सुबह और रात में हमने तोड़ दिया है। दूध अगर है तो दूध ठंडा पिएँ या गर्म पिएँ, पानी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए या पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए।
अब मैं जैसे गर्मी में भी कॉफ़ी पी रही हूँ, इज़ इट गुड? आप बताएं। नहीं ना, आई नो, लेकिन क्या करें, हमें आदत हो जाती है चाय की, कॉफ़ी की। हमारे इससे जितने मसले मसाइल होते हैं डाइट के हवाले से, क्योंकि हम एटलीस्ट अपने अंदर का मौसम अगर सही कर लें तो ऊपर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ जो हमारे बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, हमारे मूड के हवाले से, तो जी हाँ, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि हम जो खाते हैं हमारे मूड का उस पर बहुत बड़ा असर होता है। तो हम जो भी खाएंगे उसका असर होगा। इस हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग कॉल करें और हमसे बात करें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारे पास अभी गेस्ट अगले पार्ट में आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ सोलो आप लोगों के साथ बैठी हूँ और बहुत कुछ बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी कॉल करें और हमसे बात करें, शेयर करें कि गर्मियों में जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं और गर्मियों में कितनी दफ़ा नहाने जा रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो लिटरली ये हाल है कि अगर आप जब भी नहा कर बाहर निकलें आप पसीने में नहा जाते हैं फ़ौरन। कोई नहाने का फ़ायदा नहीं होता, चाहे सुबह नहाएं या रात नहाएं। तो इसी हवाले से आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। प्लस व्हाट इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लाइफ, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आजकल नए फ्रूट्स बहुत आए हैं। आम का सीज़न, कहते हैं कि नहीं जितनी गर्मी पड़ेगी आम उतना पकेगा। मुझे आम का नहीं पता, लेकिन इंसान ज़रूर पक रहे हैं। शदीद हीट वेव के हवाले से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम मस्ती मजाक और तंजिया गुफ्तगू भी कर जाते हैं कई दफ़ा, लेकिन हीट वेव आ रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हीट वेव में क्या करना चाहिए। ये भी बताना चाहूँगी कि वॉइस ऑफ कराची, जिनके साथ मैं बहुत क्लोजली काम करती हूँ, उन्होंने सबीले भी लगाई हुई हैं काफ़ी जगहों पे। बड़े बड़े ब्लू ड्रम्स हैं जो कि ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के लगाई हैं उन्होंने, और वो आपको हर जगह जगह पे नज़र आ रहा है। एंड इट्स फॉर एवरीवन, कोई भी जाए पानी पीना चाहे जाके पानी पी सकता है वहाँ से। शेड में रहें, ज़रूरत से ज़्यादा धूप में ना जाएं, नंगे सर ना जाएं। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मैंने खुद ने देखा है, बाइक में ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर जब जा रही होती हैं तो उन बच्चियों ने हार्डली बस वो बनियान टाइप कपड़े पहने होते हैं, स्लीवलेस टी शर्ट्स, और ख़ुद तो अपने आप को ढाक रही होती हैं, धूप से बचा रही होती हैं। बच्चे बिल्कुल धूप से लग रही होती है उनके ऊपर। बच्चे कई दफ़ा उनको अच्छा नहीं लगता है, वो टोपी नहीं पहनना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप, और वो इरिटेट भी हो रहे होते हैं, उनको पसीना भी आ रहा था, उनको नंगे सर या कम कपड़े पहना के बाहर ना ले जाएं। उनको नॉर्मल कपड़े पहनाएं, शॉर्ट्स पहना दें, टी शर्ट पहनाएं। जितना इनकी गर्दन का पिछला हिस्सा खाली होगा उतना ज़्यादा हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप कवर करें अपना सर तो सिर्फ ये वाली टोपी ना पहने, एक ऐसी टोपी रखें जिससे, या तो स्कार्फ लें जिससे गर्दन का पीछा हिस्सा आप लोगों का छुप जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ये नहीं ख्याल रखेंगे तो हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास कॉल भी आ गई है, मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग कॉल कर रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। बात करती हूँ अपने पहले कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अब तुमको देखा कि बात करें तो मैंने कहा क्यों ना बात करूँ। बिल्कुल करें, मुझे तो अच्छा लगा। आज आप सोलो है मेरे साथ। हाँ सायरा, पहले तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शाम की चाय नहीं पी, लेकिन सुबह का नाश्ता किया था तुम्हारे साथ। इसलिए कि जब लाइव प्रोग्राम था तो मैं देख नहीं पाई थी। मैंने सुबह जब लगाया तो मैंने तुम्हारे साथ नाश्ता ज़रूर किया। तुम्हारा सारा इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ना मतलब ये मैं थोड़ी सी शिकायत की कि जब तुम्हें जाना था तो बताना चाहिए था, और थोड़ा सा ऐसे बोल देते आज मेरे शाम में प्रोग्राम में आप लोग ढूंढ लें। किसी और चैनल का बता दूं? हाय अगर चैनल का नाम ना लेना था तो कम से कम इतना बोल दीजिए आप लोग सर्च कीजिएगा, शाम में मैं कहीं पे होंगी। तो मैंने सुबह में देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई दफा चाहा तुमसे बात बताऊंगी, लेकिन वो कॉल पे इतना टाइम ही नहीं होता। जब दिल को दिल से राह होती है ना तो हाँ, लोग मुलाकात कर ही लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरे में ये बोलना चाह रही हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा भी रखो जो मोबाइल पे ना, कि मतलब जो किसी को जवाब नहीं देते, इस पे भी रखो कि क्यों नहीं देते किसी को मोबाइल पे मैसेज के जवाब नहीं दे रहे होते, या उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते है ना। ये इस पे ज़्यादा टॉपिक जरूर रखो, क्योंकि बेल जा रही होती है, मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं करो, तो ये भी एक तहजीब और तमीज़ का दायरा है जिसको उसको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ रिजवाना, अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। मेरा दिन में कुछ 3 से 4 दफ़ा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म, डिस्चार्ज हो जाता है। मुझे बार बार उसको चार्ज पे लगाना पड़ता है। मेरी इतनी कोई फ़ोन का यूजेज बढ़ चुका है कि अल्लाह माफ़ करे, मेरी अम्मा इतनी शिकायत करती हैं कि तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम नहीं, तुम हर वक्त फ़ोन पे होती हो।
नहीं, मतलब ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, एक टॉपिक ऐसा रखो कि मतलब इस पे क्या असर पड़ता है। और दूसरे ये कि गर्मी पे बात कर रही हो ना, हाँ। तो एक मेरे जहन में बहुत अच्छी बात आई, जो हम लोग की कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बोतलें होती है ना, खाली बोतलें हो जाती हैं, तो अगर में हम पानी भर के फ्रिज में रख दें या फ्रीजर कर दें उन पानी को ना, बाहर मांगने वाले जितने भी आते हैं उनको वो बोतल हम पानी का ख्याल रख सकते हैं इस तरह से। क्योंकि सबील तो कहीं पे नहीं जाना, हर एक को सबील मैसर नहीं है ना, घर जरूर मैसर है। कोई मतलब गली में ठेले वाले आ रहे होते हैं, उन लोगों को पानी चाहिए, बहुत से लोग गिलास में पिलाना पसंद नहीं करते, तो आप बोतलें भरी होंगी, आप बोतल पकड़ा दें, सबसे अच्छा वो आगे तक के पानी। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि अगर आप कभी रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे होते हैं सिग्नल्स के ऊपर, जो आपके वाइपर से आपका गाड़ी के शीशे साफ करना चाह रहे होते हैं, उनको भी आप दे दें। सोचें कितनी दुआएं निकलेंगी, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि इतनी गर्मी के अंदर आपको ठंडा पानी मिल जाएगा उनको। तो इस हवाले से बिल्कुल सही बात है। हम अपने, लेकिन हमारे पास जो लोग आने वाले हैं ख़ास मेहमान, उनसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि क्या बहुत गर्मी में बहुत ठंडा पानी भी पीना चाहिए। हम अपने घर से तो जो लेकर आएंगे वो तो आई नो बाय द टाइम हम किसी को देंगे तो वैसे ही कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इतना ठंडा रहेगा नहीं क्योंकि गर्मी इतनी है। लेकिन इसके बावजूद इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ये काम करते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप कहीं ना जाइए, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों का फीडबैक, आप लोग की शिकायत, आप लोगों की सजेशंस, गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी आज की पहली मेहमान आ चुकी हैं। कौन है? पहले भी आ चुकी है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, बहुत नॉलेज रखती हैं चीज़ों के हवाले से। शी इज़ अ हर्बलिस्ट। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गर्मियाँ बहुत हैं, उस हवाले से तो ज़बरदस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे जितने लोग हमें देख रहे हैं इस बात से एग्री करेंगे। एक तरफ बिजली की कमी, एक तरफ पानी की कमी, ऊपर से शदीद गर्मी। बिजली की कमी पे कभार तो ऐसा लगता है सांस उखड़ गई ना। हमें गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहिए। अब किन बातों पे हम सैल्यूट करें उनको, शान है, क्या कह सकते हैं हम। लेकिन मुझे बताएं, गर्मी के मौसम में कोई अपने आप को, अंदर के मौसम को ठंडा रखने का कोई हल है हमारे पास? बहुत सारे हल हैं हमारे पास। बहुत सारे हल हैं? बहुत सारे हल हैं। आप सारे हल बता सकते हैं? जो कर सकते हैं वो सब कर लें। जितने हम बता सकते हैं, जितना हमारे पास टाइम है, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बताना हमारा काम है, जैसे कि आपके थ्रू हम बता रहे हैं और भी स्पेशलिस्ट बता रहे होते हैं। अब मानना ना मानना वो आपके व्यूवर्स के हाथ में है, या आपको बताया जाता है हर चीज़ क्योर किस तरह कर सकते हैं, आप अपने आप को सेट कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। बाकी ये कि अमल करना आपके हाथ में है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं सबसे आसान तरीका अपने आप को बेसिकली ठंडा रखने का, क्योंकि ऑफ कोर्स जब गर्मी होती है तो पारे भी ऊपर चढ़ते हैं और हम बोलते हैं अल्लाह कोई तरीका होगा हम वैसे एक कंडीशन लगा लेना अपने ऊपर, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम लो रख सकते हैं? जी बिल्कुल है। हाँ, सुबह में जब आप उठते हैं आपको पता है कि मौसम तकरीबन 7 बजे से ही गर्म मौसम स्टार्ट हो चुका है। सन आपका सर पे बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो सुबह मैं देख रही थी, वैसे मुझे हर वक्त ऐसे ही लगता है यहाँ पे। चाय पीने के, आप चाय पीते हैं, ठीक है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, मेरा भी नहीं है। सुबह का नाश्ता ही नहीं होता है, आपको पता भी रमज़ान में रोज़ों में लोग सहरी के टाइम पे भी पीते हैं और इफ्तार के टाइम पे भी पीते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आप लस्सी का इस्तेमाल करें। लस्सी? जी बिल्कुल। आप दही जो है, दही आपको उसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। दही आपने जो है वो, आप लस्सी नहीं पसंद करते हैं तो आप दही खा लें। जो लोग दही नहीं खाते नहीं हैं, खाना पसंद नहीं करते, वो लस्सी बना लें। कुछ लोग मीठी लस्सी नहीं पी सकते, वो नमकीन लस्सी पी सकते हैं। नमकीन इज़ ऑलवेज बेटर वैसे सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, लेकिन मुझ जैसा इंसान सिर्फ मीठी लस्सी पी सकता है। लेकिन ऐसा भी ना करेगा है ना कि अगर एक तरह आपने बहुत ठंडी लस्सी पी ली फिर आपने गर्म चाय पी ली तो आपके दांत जितने वो सब बाहर निकल आएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा लस्सी पिया और दूसरा सिप आपने टी का लिया, लेकिन उसके आधे घंटे के ब्रेक से, क्योंकि हम सुबह अगर सहरी की हम बात करें या हम नाश्ते की भी बात करें तो हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, तो पहले ये कि खाली पेट आप लस्सी पी लें, उसके बाद जो आप नाश्ता करेंगे उसके साथ फिर आप चाय, यू कैन गेट दैट थिंग, आप टी उसके साथ ले सकते हैं। तो आप बेसिकली कह रही हैं कि लस्सी पिए? बिल्कुल, सुबह लस्सी से आपका आगाज़ होगा, बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। गर्मी का तोड़ है लस्सी,
इसके अलावा और भी चीज़ें आगे आगे जैसे आप पूछती रहेंगी मैं आपको बताती चली अगर मैं पूछूंगी नहीं आप नहीं बताएंगी? नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। चेक कर रही हूँ मैं। अच्छा, उसके अलावा लस्सी के अलावा दही के इस्तेमाल के अलावा और हमें अपनी नॉर्मल डाइट में क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? अब जैसे अगर आप खाने पे आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में हम आ जाते हैं, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं, वैसे अवॉइड ही करें कि अगर आप मीट ले रहे हैं या आप फिशेज़ ले रहे हैं तो वो शाम में कर दें, दोपहर में ना लें। अच्छा, शाम में कर दें, उससे ये है कि वो अच्छी बात है। देखिए उसके साथ अगर आप खा भी रहे हैं, अगर आपने दोपहर में कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी तासीर गर्म है, आप उसके साथ सत्तू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सत्तू आपको पता है गर्मियों में चने के सत्तू होते हैं, जौ का सत्तू है, उसको आप बर्फ़ में डाल के उसको ठंडा कर लें, उनकी तासीर जो है वो आपको ठंडा रखती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम सत्तू के हवाले से बात करें तो सत्तू यहाँ पे कहाँ से मिलेगी? सत्तू आपको हर जगह से अवेलेबल होगी। अब तो मैंने सुना सत्तू सिर्फ गांव में मिलती है। नहीं, यहाँ भी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे भी मिलती है। आप मंगवाएंगे, मिलेगी, पंसारी की शॉप पे होती है आपको। ठेले, जगह जगह ठेले वाले मिलेंगे आपको। इसके अलावा मेलन है, आपके वाटर मेलन्स हैं, आपकी कीवी है। आप सजेस्ट करती हैं जूसेस का इस्तेमाल करना या आप सजेस्ट करेंगी कि लोग खाएं फ्रूट? इट जस्ट डिपेंड ऑन योर मूड। सम टाइम आप कहते हैं जी नहीं मैं, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी तरबूज खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा या मैंगो खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा। हाँ, ये मैंगो का तो है, तरबूज का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन हाँ मैंगो का मैंने सुना। तो अगर 2 महीने आप अगर थोड़ा सा वेट अगर आप अपना अप कर भी लेते हैं ये सजेशन है, I mean like, नहीं सॉरी, दिस विल नॉट गो ऑन। वेल, तो अगर आप वजन नहीं बढ़ाना है आपने, तो वैसे इतने मुश्किल से कम होता है। देखें, उसमें आप कर ये सकते हैं कि एक आपने मैंगो लिया, हाँ। उसको आपने उसमें कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें। ठीक है। फिर उसमें से 2 से 3 स्पून आपने गिलास में डालने हैं, 2-3 स्पून मैंगो के जो हमने उसका प्लप बनाया, उसमें आपने फिर गिलास पानी से भर लेना है, पानी डालना है 2-3 चम्मच मैंगो के, उसमें जो हमने प्लप बनाया उसमें आपने आइस डाल देनी, उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और फैटनेस कम हो जाएगी। वो तो बहुत कम हो जाएगी, वो तो आम तो नज़र ही नहीं आएगा। वैसे अगर मुझसे पूछेंगे ना तो मैं तो आम बिल्कुल शौक से खाती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मौसम में आता है तो खाएं, सब खाएं, मिकदार में खाएं, कम करके खाएं। मुझे बताइए, जो एक टोटका है कि आम की तासीर ठंडी करने के लिए उसको ठंडे बर्फ़ वाले पानी के अंदर रख दें कुछ देर के लिए, बिल्कुल, उसके बाद उसको जब आप धो के खाएं तो फिर इसलिए उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। या आम खाने के बाद दूध पी लें, तो वो भी मैंने सुना है। मैं बताऊं आपको, बचपन में हम क्या करते थे, आज भी यही करते हैं कि आम खाने के बाद लाजमी होता है कि हमने कच्ची लस्सी पीनी। किस तरह कि जो दूध होता है उसको हल्का सा बॉईल कर लेते हैं, उसको बॉईल करने के बाद उसमें बर्फ़ ऐड कर देते हैं, वो बिल्कुल पतला हो जाता है, गाढ़ा दूध नहीं है, पतला हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कच्ची लस्सी, जिसको हम कहा करते हैं। तो वो पीने से फिर आपको अगर गर्म लग भी रहा है, कुछ लोग कहते हैं बारिश के बगैर हमने, अगर बारिश नहीं हुई और हमने मैंगोज ले लिए तो छोटे छोटे से एक्ने हो जाती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। मुझे बारिश के हवाले से बहुत ज़्यादा हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कराची में तो बारिश होती नहीं। हम तो अगर बारिश के इंतजार में बैठ जाएंगे तो हम तो कभी आम ही नहीं खा सके ना, तो इसलिए हम बिल्कुल बारिश के हवाले से इंतजार नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से बात करना, तो आप कॉल करें, हमसे बात कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप क्या ऐसे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर कम हो? ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि गर्मी के मौसम में गुस्सा अगर आता है तो आता है कि नहीं, और अगर आता है तो कैसे कंट्रोल करते हैं? लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आके आप लोगों से भी बात करेंगे, अपने मेहमानों से मज़ीद बातें भी करनी है। डॉक्टर फ़राह आज कुछ करके दिखाने वाली हैं, हमें कुछ बना रही हैं। अब वो क्या बनाने वाली हैं, आई एम श्योर गर्मी के हवाले से कुछ बन रहा है तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी फेवरेट डॉक्टर फ़राह मौजूद हैं। शी इज़ अ हर्बलिस्ट और आज हमें कुछ बहुत ही ख़ास बनाना सिखा रही हैं ताकि हम अपनी जो गर्मी है, हमारी जो इतनी गर्मी लगती है, जो हमारे जहनों के अंदर घुस जाती है और हमें चिड़चिड़ा कर देती है, गुस्सा दिला देती है, उस हवाले से उस गुस्से को तोड़ेगी। तो अगर आपके मियाँ बहुत गुस्से वाले हैं या आपकी अम्मा बहुत गुस्से वाली हैं, उनको ये आप ज़रूर बना के पिलाइए ताकि उनका जो अगर पारा कम होगा तो आप पे नज़ला कम उतरेगा। मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे वाइफ को इग्नोर कर दिया। अगर वाइफ गुस्से वाली है तो फिर उसको नहीं पिलाया जाए। तो अम्मा कह दिया ना मैंने, बच्चे पिलाएंगे ना, कि अम्मा है बेचारी, कुछ भी हो जाए मियाँ पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकती ना। नहीं भाई, ट्रू। आपको पता है ना वो सोचे क्या होगा वरना
आप नाराज होती हैं अपने मियाँ के साथ? बहुत होती है। लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत है या खामोशी वाली गुस्सा होती है? बहुत कम ख़वातीन बोल सकती हैं भाई, आगे से नहीं बोल सकते भाई, एक हद तक बोल सकते हैं। मैं तो नहीं बोल सकती, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। आगे से हमारा कुछ ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ जाएगी तो फिर बहुत दिल को धचका पहुंचेगा, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अम्मा हाउएवर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से धो भी देती हैं कभी कभार गर्मियों में, है ना? जी जी बिल्कुल। ये इनके दिल से आई है, जी जी बिल्कुल। तो मुझे प्लीज़ बता दें ये सीक्रेट क्या है, इसको क्या कहते हैं वैसे? अच्छा जी, ये पाना कहलाता है, ठीक है। ये वो वाला पाना नहीं है कि जिस क्या आपने नट टाइट करने, ये आपकी गर्मी को टाइट करने का पाना है, ठीक है। अच्छा। ये आपका कैरी के थ्रू बनता है। आपने कैरी आप देखे जी, अचार, ये देखें मज़े मज़े की कैरी आपकी आ गई, आप इसको अचार में भी बनाते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ डॉक्टर फरा, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे पता चला कि इस कैरी को अम्बी भी कहते हैं। जी बिल्कुल, पंजाबी में कहते हैं ना। हाँ, मुझे नहीं पता थी ये बात। मैंने कहा अम्बी, मेरे मियाँ ने कहा अम्बी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी पंजाब में गुजारी। तो मैंने कहा भाई अम्बी क्या होती है? कैरी है। मैंने कहा नहीं अम्बी, मैंने कहा कैरी, मैं पूरी ज़िंदगी कैरी, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कैरी है। तो खैर फाइनली वी रियलाइज कि कैरी, हम कैरी भी बोलते हैं, अम्बी भी बोलते हैं, बात तो एक ही, जो अल्फाज बोलना है बोल दो, लेकिन ये बहुत यम्मी होती है। आपको पता है मेरी अम्मी ख़ास तौर पे इसको कैसे बनाती हैं? कैसे? अच्छा, हमें तो कैरी बहुत ही यम्मी लगती है, तो अम्मी इसको छिलका उतार के बारीक बारीक काटती हैं, बहुत ही बारीक, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, लेकिन बहुत ही बारीक काटती हैं, लंबी लंबी लंबी। और उसमें हम डालते हैं चीनी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और एक स्पाइस आता है, उसको बर्मीज़ में कहते हैं, बर्मीज़ स्पाइस, ओके, यस्सा कहते हैं। बिल्कुल, हम वो डालते हैं, ये बिल्कुल, फिर हम वो खाते हैं। यम यम, मैं नहीं बता सकती वो कितना यमी होता है। वो मैं अम्मी को बोलूँगी बनाएं, मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कितना यमी होता है वो। जितना यम्मी स्टाइल में आपने बताया ना, आई एम श्योर कि सबके में पानी आ गया, पता चल गया ना आपको। तो बहुत यम्मी होता है। मैं अम्मी को ही बोलती हूँ अम्मी आप ही बनाए, क्योंकि माँ का हाथ लग जाए तो क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम पाना बना रहे हैं, और ये पाना टूल किट वाला पाना नहीं है। इस पानी को क्या इससे बनता है? कैरी से बनना है, अम्बी से बन रहा है? कैरी से अम्बी से बनता है, ठीक है जी। जिनको जो पंजाब के लोग अगर देख रहे हैं हमें, तो ये अम्बी है, कैरी है, बिल्कुल। तो ये इसका आपने छिलका उतार लिया, बिल्कुल उतार कर लेना। उसके बाद आपने 1 कप, यानी अगर हम 1 कैरी ले रहे हैं तो हमने 1 कप पानी लेना है। अग्रीड, ठीक है। 1 कप पानी लेने के बाद हमने इसको बॉईल पहले से कर लिया, क्योंकि हमने इसको ठंडा करना था। हाँ। तो हमने इसको पानी में बॉईल करके तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तो ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ठीक है ना, ये इस तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको ब्लेंड में डाल देंगे ठंडा करने के बाद। अगर आप कुछ दिखाना, आप इस कैमरे पे दिखा देंगे तो हमारी जो आवाम है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख लेगी, इसको एहसास हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल सही, हसीन, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि ये जब आप इसको ब्लेंड करते हैं तो बहुत ईजी वे में ये ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि मिस्री, ठीक है, चीनी की जगह हम मिस्री यूज़ करेंगे। मिस्री की तासीर बहुत ठंडी होती है, राइट। मिस्री की तासीर बहुत ठंडी होती है। आज हम बात भी तासीर पे ही कर रहे हैं कि जो हमें तासीर ठंडी चाहिए। अच्छा जी, हमने मिस्री ऐड कर चुके हैं, इसमें पाउडर फॉर्म में मिस्री ऐड की है हमने। कितनी मिस्री ऐड करूं? देखिए जी, अगर ये 2 गिलास हम बना रहे हैं तो उसमें आपने 1 टीस्पून डालना है। ओके। और अगर आप कोई खुदा न खास्ता कोई शुगर पेशेंट आपके घर में है तो आप मिस्री ऐड ना करें, आप उसकी जगह सॉल्ट ऐड करें। बिल्कुल सही, ठीक है। तो टेस्ट में उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। ओके, एग्रीड। अच्छा जी, इसके अलावा आपने जो है वो ये क्या? ये है आपकी छोटी इलायची जो होती है, जो छोटी इलायची होती है, फॉर्म में छोटी इलायची नहीं, छोटी इलायची का जो अंदर का बीज होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इलायची छिलकों के साथ है, छिलके हटा के उसके अंदर का जो बीज है ये उसका पाउडर है। बिल्कुल अग्रीड, राइट। इसको हमने ऑलमोस्ट समझे कि 2 पिंच कह लें, ठीक है, राइट। इसको हम डालेंगे। ये इतना ज़बरदस्त है सारा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। प्लीज़, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा भी बता सकते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, इजाज़त। किसी लीवर का, जिगर की गर्मी जिसको कहते हैं हो जाती है, ठीक है। वो ब्लड में खराबी जो आ रही होती है ना, लीवर में जब प्रॉब्लम होता है तो वो ब्लड बनाना, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल, आपका ब्लड नहीं बनना होता, आपको फील हो रहा होता है। तो जब आप ये इसको सुबह निहार मुँह अगर 2 पिंच खाना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपका ब्लड बनना शुरू हो जाता है। जी, इसके बहुत फायदे हैं। इसके अलावा निहार मुँह 1 या 2 पिंच इलायची का जो अंदर का बीज होता है, बिल्कुल
क्योंकि इसके अंदर बहुत कैल्शियम है। इतने से दाने में अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ें रखी हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर विटामिन ई है, आपने देखा इसकी एक शाइन होती है, फास्फोरस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है, राइट। बालों वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर आप लें, मैं लूँ, हम सब लें, बिल्कुल लेना चाहिए, जरूर लें जी। अच्छा, अब ये जब तक हम डालें, एक्चुअली वक्त बहुत कम है और हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी आ चुकी है, तो मैं चाहूँगी उनसे भी मुलाकात कराएं और हम अपनी रेसिपी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर फ़रा को पकड़ लिया है ताकि कोई कार्रवाई आगे ना करे। कौन है हमारे साथ? एक तरफ हमारे पास हर्बलिस्ट है तो दूसरी तरफ डाइटिशियन तो बनती हैं, क्योंकि डाइटिशियन हमें सच में बताएंगे कि एग्जैक्टली एज पर साइंस कोई तासीर होती है या नहीं होती। क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि आप जो खाते हैं उसका उस पर आपका असर होता है, ये सुना तो है। किस हद तक एप्लीकेबल है वो भी जानेंगे। डाइटिशियन मौजूद है हमारे साथ। लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव गुलाफशां। अस्सलाम वालेकुम गुलाफशां, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने कभी ट्राई किया है पाना के फॉर्म में पाना को ट्राई नहीं किया। कैरी का शरबत बहुत पिया है, वो बहुत बनता भी है गर्मियों में। लेकिन वो जल्दी जल्दी काम करने वाले लोग हैं ना, वर्किंग लोग होते हैं, तो बस जल्दी जल्दी कैरी का शरबत बनाया, उसके अंदर जो है या तो काला नमक डाल दिया या नमक डाला, काली मिर्च हल्की सी डाली और पी लिया, बस बस काम खत्म। तो उससे फर्क पड़ता है वैसे? यस, बहुत ठंडा होता है, मतलब आपको गर्मी जो इसे हम लू कहते हैं ना, लू नहीं लगती है। अच्छा, देख कुदरत की क्या बात है, खूबसूरती कि हर मौसम के हवाले से उसमें कुदरत ने ऐसा अनाज दिया है जिसको अगर हम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको काउंटर करता है। मैं एक बात बताऊं सारा आपको कि हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि अच्छा जी आम से गर्मी होती है, ये होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का तोड़ भी रखा हुआ है। अच्छा गुलाफशां, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे ज़ोरदार कहा गया कि ब्रेक पे चले, तो ब्रेक पे चलते ही वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे तीसरे गेस्ट भी आ चुके हैं। मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी शक्ल से जो कि बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो अब वो आ रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ गर्मी में कहाँ घूम रहे थे वो। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। आपका जब भी जिक्र होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद मैं और अच्छा हो जाता अच्छा हो गया हूँ बिल्कुल। वैसे आप सच्ची सच्ची बताइएगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं। कभी जिंदगी में पाना ट्राई किया? पाना जिससे नट खोलते हैं। इनके दिमाग का इलाज इसी से होता है या ये इलाज शायद लोगों का उसी से करते हैं। बहुत खतरनाक साइकियाट्रिस्ट है। आसान अल्फाज में पूछो ना, आप भी कैरी का शरबत पिए? अच्छा, कैरी का शरबत? हाँ, सच्ची बताना है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं ट्राई। इट्स ओके। मुझे आई एम फीलिंग मच बेटर ना। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है दुनिया में सिर्फ मैंने ये चीज़ नहीं की है, लेकिन अच्छा और भी लोग हैं दुनिया में। अगर आपने ट्राई नहीं किया और चूंकि मैंने भी ट्राई नहीं किया, आज हम ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी आवाम के साथ शेयर करेंगे कि आखिर पाना क्या है। सही है। यहाँ डॉक्टर फ़रा हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं और वो हमें पाना बनाना सिखा रही हैं। डॉक्टर फ़रा, रेसिपी अगेन? यप। अच्छा, हमने एक कैरी ली, अम्बी, राइट। इसको हमने एक कप पानी लिया, उसमें हमने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट था तो हम ब्रेक पे चले गए। इसमें हमने ऐड की है मिश्री। मैंने आपसे कहा कि जिनको कोई शुगर पेशेंट है, अगर वो मिश्री नहीं यूज़ करें क्योंकि मीठी होती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो आप उसमें मिश्री अवॉइड कर दें, आप नहीं करें। आप उसमें हल्का सा पिंच सॉल्ट ऐड कर लें। ब्लैक जो हमारा काला नमक होता है वो डालें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। तो अब तक हमने यही किया था। अब हम इसमें इलायची भी डाला था, इलायची का पाउडर। या इलायची का पाउडर भी डाला देखा था, देखा। इलायची के हमने जो इसका छिलका है वो हटा के इसके अंदर के जो बीज हैं, छोटी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर। एक तो वो बड़ी वाली होती है जिसे हम बिरयानी में डालते हैं, वो वाली नहीं। अच्छा जी, ठीक है। ये हमने डाला था, ये हमने ऑलमोस्ट 2 पिंच ऐड किए थे, राइट। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस। वैसे ही खट्टा होता है, अल्लाह रहम। और थोड़ा सा, बिल्कुल राइट, थोड़ा सा, ठीक है। फ्लेवर भी है और आपको पता है कि फुल ऑफ कैल्शियम होता है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, राइट। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत इजी है, आप बड़ी जल्दी इसको बना सकते हैं। तो ये है कि आप ठीक है, जब तक आप इसको बनाएं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिप ज़रूर देना चाहूँगी अपनी आवाम को। वो ये कि बहुत सारे लोग जो मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे वो कैल्शियम की जब दवाई लेते हैं साथ ही वो आयरन की दवाई भी ले लेते हैं।
तो यहाँ पे अंशु गुलाब शाह, आप मुझे करेक्ट करेगा इफ आई एम रॉन्ग, कि कभी भी आयरन और कैल्शियम आप एक साथ ना लें, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन वरना नहीं होती है। और अगर आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं तो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है अगर आप विटामिन सी रिच चीज़ें खाना शुरू कर दें। और आयरन क्या होता है, हम बोलते हैं ना खून नहीं, आयरन की कमी है, खून अच्छा हमारे पास पता है क्या होता है सारा, मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर ने कहा है कि अच्छा ये टैबलेट सुबह लेना, ये टैबलेट दोपहर में लेना, ये रात में लेना, डिफरेंट टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन्स की हम बात करें। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यार एक साथ खा लेता हूँ ना, 2 घंटे बाद क्या लूंगा मैं इसको, भूल जाते हैं ना वरना। और वो ही चीज़ होती है कि वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती है, फायदा ही नहीं होता, वो सिर्फ 2 महीने से खा रहे हैं, हाँ कोई फायदा ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, तो वो रीज़न ये होता है। यू वेरी राइट। मेल एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिशन में बड़ा फर्क होता है जी। लोग इन दोनों को कभी समझ ही नहीं सकते कि लेना कि एक अलग चीज़ है कि आप खा रहे हैं, एक चीज़ है लगना। बिल्कुल। तो वो लगने वाली जो एलिमेंट है उसको भी देखना पड़ता है। बात अच्छा जैसे हम कैल्शियम के लिए बात करते हैं कि 30 के बाद जो है आप नॉर्मली जो कैल्शियम लेते हैं आपको टैबलेट्स की ज़रूरत है बिल्कुल आफ्टर द एज ऑफ 30, क्योंकि वो लगेगा नहीं। हमारे लोग ये नहीं समझते, वो कहते खा तो रहे हैं ना, बस हो गया काम। अब वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। बस पे ये कहना है डॉक्टर ने दिया, फायदा ही नहीं। हाँ, इस डॉक्टर से ही नहीं है, डॉक्टर का प्रॉब्लम थी कुछ। अच्छा जी, हम आगे हैं। डॉक्टर फराह ने इसको बेसिकली ब्लेंड करके ग्लासेस में निकाल भी लिया है, बहुत ही क्यूट तरीके से सजा भी रही हैं। एंड मैंने कहा कि मैंने जरा सारा साहिबा को पेश करना है। ऑफ कोर्स सारा साहिबा ना कहे मुझे प्लीज। वैसे ये पाना के नाम से मुझे पनामा याद आ गया। डॉक्टर बजाज, टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन अ मॉर्निंग शो। हम यहाँ बिल्कुल करंट अफेयर की बात नहीं कर रहे। पानामा एक्चुअली ये गर्मी को टाइट करने वाला पाना है। अच्छा। आप इसको एग्री करेंगे जब आप इसको पिएंगे। नहीं तो वो भी बहुत सारी चीजों को टाइट कर रहा है, वो भी बहुत सारी चीजों ये अब हम करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं और मेरी दिल की धड़कनें जा रही हैं। पूरा वेट लॉस प्रोग्राम है, सिर्फ वेट लॉस नहीं, बहुत सारा लॉस, ब्रेन लॉस। अच्छा जी, ये रेडी है आपका पाना, रेडी है, ठीक है। ये आपकी गर्मी का तोड़ है। अगर आप इसको 1 गिलास सुबह लेके अगर आप बाहर जाते हैं गर्मी में तो गर्मी काफी हद तक आपको कंट्रोल, गला खराब नहीं होगा, गला खराब नहीं होगा। इसमें फिर वो डाली है ना, मिश्री डाली है, तो वो इसलिए गला खराब नहीं होगा। ठीक है जी, वी आर मेकिंग वन मोर ड्रिंक ओवर हियर। अब क्या बना है? अब हम कीवी, आजकल इतना खूबसूरत कीवी आया, खाया आपने? कीवी बहुत यम्मी होता है और आप खाएं। और इसके अंदर विटामिन के बहुत हद तक पाया जाता है। विटामिन के which is very good for your skin by the way. And C also. और C also, विटामिन E also। तो ये जो हम टैबलेट्स यहाँ मैं आपको बताऊं कि हम जिस तरह विटामिन C, विटामिन E की बात कर रहे होते हैं कि आफ्टर 25 अब हम रेकमेंड कर रहे होते हैं कि हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि एज मोस्टली हम देख रहे हैं कि हमारी उम्रें कम होती चली जा रही, तो हम अब छोटी उम्र से ही इन चीज़ों को हम ले रहे हैं। लेकिन अगर डेली बेस पे अगर आप ये चीज़ें शुरू कर लेंगे, छोटी उम्र से अगर आप अपने घर में आंवला का मुरब्बा रखें, ठीक है, वो थोड़ा सा आप बच्चों को दे दिया करें, आप देखें कि बहुत एज में जाके भी उनके बाल वाइट नहीं होंगे। सीरियसली आंवला का मुरब्बा मैं अपने बच्चों को अब से खिलाना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल खिलाएं, मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है ना सारा कि हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से फल सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, फिर एट दी एंड जब हम उस एज पर पहुंचते हैं तो उस एज में जाके हमें मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। टेस्ट डेवलप भी नहीं होती ना, तो टेस्ट डेवलप करते ही नहीं है ना। जब हम बच्चों की वीनिंग स्टार्ट करें तभी से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहली चीज अगर हम मुर्गी नहीं देंगे ना तो हम तो बहुत बुरे माँ बाप बन जाएंगे। भाई आप फल सब्जी से स्टार्ट क्यों नहीं करते, फल सब्जी से शुरू करो ना। हमें लगता है हम अच्छी माँ तब बनेंगे जब हम मुर्गी खिलाएंगे अपने बच्चे को। आपने बिल्कुल सही। आजकल मुर्गी तो कितनी बड़ी बीमारी है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन आजकल चिकन बनी हुई है। नहीं और बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इश्यूज। हम हमेशा बार अपने शोज में भी यही बताते हैं कि फार्मी मुर्गियों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, इतनी ज्यादा कन्वीनियंट है वो अनफॉर्चुनेटली कि एट द एंड ऑफ द डे वो खाने लेना बहुत आसान जाता है। फिश इंस्टेड ऑफ दैट। यस, फिश इज रेडीली अवेलेबल। हम तो कराची वाले खास तौर पे समंदर के बिल्कुल साथ है, अगर हम मछली ना खा सके तो फिर और कौन खाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर फराह, अभी तक आपने कीवी के अंदर पानी डाल दिया है? जी बिल्कुल। और अब आप और कुछ ना डालिएगा। हम जल्दी से चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। डॉक्टर बजाज के लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ। डॉक्टर बजाज, क्या ये सच है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारी गर्मी के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो दिमागी तवाज़ुन है वो ज़्यादा ख़राब होता जाता है? इसमें क्या हकीकत है ज़रूर बताइएगा और इसको मैनेज करने का तरीका भी बताइएगा, क्योंकि वक्त हुआ है ब्रेक का। तो जल्दी से जाते जल्दी से आते। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गए थे डॉक्टर वजाहत की तरफ। डॉक्टर वजाहत, कितनी हकीकत है इस बात पे कि वेदर का हम पर असर होता है? देखिए, ये बात तो बहुत हद तक सही है कि वेदर का इंसान के जिस्म पे और नफ्सियात पे बुरी तरह असर होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड जाएं, यूरोप अच्छे में तरीके से जाएं, भी होता है। हाँ, अगर मौसम अच्छा होता है तो सब समंदर पे पहुंचे होते हैं, बिल्कुल खुश बिल्कुल होते हैं। और ऑटोमेटिकली आप सुबह हाई फील करते हैं। सीरियसली ठीक। इतनी खुशी होती है ना अगर कराची में किसी दिन बादल छा जाए। बिल्कुल, हमें सिर्फ बादलों पे ही खुशी होने लगती है, बादलों पे- बरसे ना बरसे बरसे ना, हमें अब आदत ही नहीं रही ना बरसने की। सही बात है। जिस तरह आप देखें यूरोप के अंदर सन निकलता है तो वहाँ डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं। और सर्दियों में, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितना भी काम किया, मैंने देखा सर्दियों में अमवात ज़्यादा होती हैं, डिप्रेशन के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, लोग बहुत तेज़ी से मरते हैं जो ओल्ड एज जो लोग होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में और फिर कराची में अगर बात करें, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है और इसकी वजह से जो ये लोग एहतियात नहीं करते, ये ज़्यादा बीमार करती है। बेशक, बिल्कुल। इंसान की बॉडी में जब कोई टेम्परेचर ऊपर से आता है, मतलब धूप के थ्रू आ रहा है, और उसके बॉडी का टेम्परेचर अपने जो रेगुलेटरी बॉडी टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। नंबर एक, जिस्मानी चेंजेस की पहले बात करें जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है जी, ठीक है। मूड पे तो फिर भी हम लंबी सांस ले लें, पानी पी लें, पाना पी लें, लेकिन जब ब्लड प्रेशर रेज होता है जी, आपका पल्स बढ़ी हुई होती है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तेज़ी से पसीने आ रहे होते हैं आपको, फिर आप उसकी एहतियात करने के बजाय, एक और बात, हम लोग ऑटोमेटिकली, आप देखें रमज़ान में इस बारे में हम ज़रूर कभी बात करेंगे कि बिला वजह जल्दबाज हो जाते हैं। घर जाना है, घर जाके कुछ नहीं करना, घर जाके सोना या टीवी देखना जाते हैं ना। लेकिन ठीक है, लेकिन जो सड़कों पे जो एक राइवलरी स्टार्ट करते हैं हम, ट्रैफिक में मारा मारी, तेजी में, आपको पता है इंसान के अंदर गर्मी और जब बढ़ती है जब वो जरा हालत जंग में चला जाता है, और हाइपर हो जाता है, जरा जल्दबाज हो जाता है, ट्रैफिक न्यू करके देख रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली अंदर से गुस्सा डेवलप हो रहा होता है। हमारी इतनी तालीम नहीं है कि हम इन चीज़ों को ज़रा रीड कर सकें कि हम अपने आप को कैसे सही करें, तो हम लोग इन चीज़ों को काम डाउन करने के बजाय उसके हाईजैक होने लगते हैं, हम लोग हाईजैक होने लगते हैं। और जैसे कि किसी आदमी के पीछे आप कोई जानवर लगा दें, 2 मिनट वो भागे, और भागने के बाद आप उससे इंटरव्यू लें तो कैसे इंटरव्यू देगा आपको? सांसें फूल जाएंगी, शायद वो बात भी ना कर सके जो वो करना सोच रही थी, एकदम से इमेजिन कर रही थी। दोबारा लगा दे, रिपीट शो में आप लोग देखिएगा। अच्छा, आगे बताएं, और बताएं ना, और बताएं, सीखने को मिल रहा है। तो जब उस कंडीशन में आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई दिल की बात करेंगे तो आप उस लेवल पे नहीं कर सकते जो आप 3 मिनट पानी पी के बैठ यानी आप चिढ़ जाएंगे, आपकी बॉडी में पूरे एक हाईजैक हो जाती है बॉडी, एड्रेनलिन, तो आप इंसान के बजाय कुछ एक और मखलूक बन जाते हैं और आप एहसास करते हैं बाद में जब आप ठंडे होते हैं, आप रियलाइज करते हैं मैंने क्यों इस तरह का रिएक्शन दिया। हाँ, वो कहते हैं ना, बड़ी मजे की एक मिसाल है कि गुस्सा अकल को खा जाता है। दरअसल जब गुस्सा आता है तो हमारा ब्लड ब्रेन से नीचे आ जाता है सारा, और हमारी पेरिफ्रीज में जो हमारे हाथ हैं, जो हमारे पैर हैं, इनमें चला जाता है। अल्लाह ताला ने इसलिए इनमें खून ज़्यादा उस वक्त डाल दिया होता है ताकि हम बीच बचाव कर सकें। डिफेंसिव सायरा के हमारे जो बाहर से जो भी वेदर हम पे इफेक्ट करता है ना, ठीक है, चाहे वो सर्दी का हो या गर्मी का हो, उससे भी आपके हार्मोन्स डिपेंड करते हैं कि सिक्रीट हो रहे हैं। आपका जो मूड होता है, आप खुश होते हैं, कभी कभी कोई वजह नहीं होती है, आप खुश हो रहे होते हैं, द रीज़न क्योंकि वो हार्मोन आपका सिक्रीट हो रहा होता है। कभी कभी आपको गुस्सा आ रहा होता है, यही हाल गर्मी का भी है कि क्योंकि वही हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है। आइसक्रीम खाऊंगी तो सही होगा सर। अब देखें, आइसक्रीम का ताल्लुक गर्मी और सर्दी से नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट क्या करेगी कि एकदम से आपको आपके मूड को कूल डाउन कर देगी, एलिवेट करती है, एग्रीवेट नहीं करता आपके मूड को ना, मतलब उस हाइपर मूड को एग्रीवेट नहीं करेगी। आप देखिए ना, अगर गर्मी के मौसम में मैं गरम गरम कॉफी पी रही होंगी तो उसमें नहीं, आप सब छोड़ें। देखिए, सुन्नत रसूल है, गुस्सा आए अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, बिल्कुल खड़े हो बैठ जाओ, अपनी पोजीशन चेंज करें, तो वो आपकी जब बॉडी मूवमेंट चेंज होगी तो वो हार्मोन्स की सिक्रेशन में डिफरेंस आएगा और यहीं पे आपका मूड चेंज होगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो कभी कभार वही वाली बात है, पॉज का बड़ा इफेक्ट होता है। डॉक्टर फरा की तरफ चलते हैं, वो इंतजार करिए, कीवी जूस बना रही थी हमारे लिए। इसको कीवी जूस कह सकते हैं डॉक्टर फरा? जी बिल्कुल कह सकते हैं, कीवी जूस आप कह सकते हैं। सब चाइनीज टाइप की कीवी पाना वैसे आप इसी तरह खुश हो जाए ना, आप जल्दी से बना के इधर ले आए। चले एक तो बन चुका है, वो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट। अच्छा जी, अभी हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है और हमने 1 कीवी ऐड किया है इसमें, क्योंकि कीवी थोड़ा सा खट्टा भी होता है, ठीक है, तो इसमें हम मिश्री थोड़ी सी ऐड कर लेंगे।
मिश्री क्यों ऐड कर रहे हैं हम? इसकी थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाएगा ना। चीनी क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? चीनी, ये इसकी देखिए, चीनी आम तो आप अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं, मिश्री आप यूज़ नहीं करते। मैंने आपसे 3 बार ये कहा, अभी चौथी बार भी ये कह रही हूँ कि ये इसकी तासीर बहुत ठंडी है। अच्छा जी, ये आपको काफ़ी देर तक आपको ठंडा फील कराएगी। Okay. और एक और बात, जब आप लोग अभी कैसे खा सकते हैं वैसे डॉक्टर फराह? मिश्री कैसे खा सकते हैं? मिश्री ऐसे खा सकते हैं, ये देखें जरा इनको। वेरी नाइस। ओके डॉक्टर फराह, आई लाइक दैट। थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है ये डालिए। क्योंकि हम बेहतर है कि हम इसको पाउडर फॉर्म में बना के अपने घर में रख लें। और बच्चों को दूध में थोड़ी सी ज़रूर दिया करें, 2-3 पिंच दे दें। बच्चे जो है, जो जज्बाती बच्चे होते हैं, हाँ वो जी। बड़े, हाँ जी, I वो think हमारी दादी करती थी, मुझे याद है, कुछ इसके क्रश करके सौंफ वगैरह मिला के बिल्कुल सौंफ के साथ रखते मिश्री थे। खाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो क्यों करते थे, बताया होगा दादी ने। ठंडा ज़ाहिर है इंसान जो है उसका। और दूसरी बात ये भी, आप हम बात कर रहे थे कि जी बैठ जाएं, और ये बात भी है, अगर आप वजू कर लें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप वजू कर लेना, आप यकीन करें आपको गुस्सा यूं जाए। तो ये आपके वो सारे पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, आपके रिस्ट, आपके ये वाला पॉइंट, पाँव, मुंह, गर्दन के पीछे, वो तमाम पॉइंट जब कान के पीछे, ये सारे पॉइंट जब ठंडे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पारा नीचे आ जाता है। बिल्कुल, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, वजू कर लें। अच्छा, और क्या डाल रहे हैं हम? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, हमारे पास चूँकि मौसम नहीं है अभी स्ट्रॉबेरी का, तो हम जो है वो कैंड स्ट्रॉबेरी डालें, जो कि बेचारे देखने में काफ़ी मड़ी हुई होती है। कोई नहीं, लेकिन इसकी जो अपना एक काम है, असर करेगा ये सारा। अच्छा, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं ऑलमोस्ट डालूं तो क्या डाल सकती हूं? स्ट्रॉबेरीज हमने ऐड की है इसके अंदर। ठीक है जी, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं भी है तो भी आप खाली कीवी का ही जूस बना सकते हैं। बहुत आई हैं, चेरीज ऐड कर लें। चेरीज छोटी छोटी होती है, वो तो आप खाने में पता नहीं चलेगी कहाँ चली गई। वो छोटी सी होती है ना, तो उसको आप जितना खा सकते हैं। और जिनको इशू है कि जी हमारा खून नहीं बनता, वो अलग बात है कि चेरी यहाँ पे बहुत महंगी होती है, एक डब्बा जो है 350-400 का। नहीं जनाब, 200 का है। आप जगह से जाकर लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। सदर से जाकर सदर वाला ने मुझे पैसे नहीं दिए, गंदी जगह से नहीं लीजिएगा। अच्छा, अब आप ब्लेंड करें? जी बिल्कुल। हमें तो एक कॉल भी ले लें साथ साथ। जी जरूर, आप करें? तो मैं कर लूं? करें जी जी बिल्कुल करें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? मैं यास्मीन बोल रही हूँ, गुलशन इकबाल से। कैसी है यास्मीन? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना डॉक्टर वजह से पूछना है कि मेरे एरिया में जैसे मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे ज़मीन पे पाँव नहीं रखा जा सकता है। हालांकि मैंने चप्पल भी अब मोटी शुरू कर दी, मोटी हिल के। आप बता दें प्लीज, मुझे कुछ ऐसा मशवरा दे दें कि ये दर्द खत्म हो जाए। एडियो में दर्द? आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया वैसे? हाँ दिखाया, यूरिक एसिड भी सही है, बोला बस सर्दियों में मैं जैसे जावे से पाँव साफ नहीं कर लेते, शायद इससे कुछ हो गया हो। नहीं, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है या आपको स्किन के ऊपर दर्द हो रहा है? पाँव एड़ियों में दर्द हो रहा है, सिर्फ एड़ियों में, एक पाँव की एड़ी आपकी में दर्द हो रहा एड़ी जो है, नहीं पाँव की एड़ी भी तो 2 एरिया हो सकती है ना, एक तो ऊपर की जिल्द में, ऊपर जो एड़ी होती है ना पाँव की, बस आप समझ लीजिए पिछले हिस्सा जो होता है। अच्छा, आप पैर जैसे ही जमीन पर रखते होंगे, ऐसा लगता होगा कि मतलब आप रख ही नहीं पाती होंगी पैर जमीन पर, एकदम से करंट सा लगता होगा एड़ी में, एक तकलीफ सी, टीस सी उठती होगी एड़ी में। हाँ, एड़ी में तकलीफ होती है। चलिए हम अपने दोनों मेहमानों से बताते हैं, बात करते हैं, आप सुनिएगा गौर से। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। एक्चुअली हील्स पर हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको, अब ये कह रही है मैंने मोटी हील की चप्पल ली है, अब आई डोंट नो वो किस तरह की है, वो अब मैं नाम कंपनी का डेफिनेटली ले रही, लेकिन हमारे पास एक है जहाँ से आपको वो स्पेशलाइज आपको वैसी वाली स्लीपर्स मिल जाती हैं जो आप लेते हैं, पैडेड होती हैं वो उसके लिए आप क्या कह रही हैं? व्हाट आर यू सेइंग, कैल्शियम डिपॉजिट? एग्जैक्टली, तो हील्स पर कहते हैं हम इसे ना, थोड़ी सी हड्डी आप समझे बढ़ जाती है इस जगह की, तो इसलिए जब आप पैर जमीन, और ये सर्दियों में आपको ज्यादा फील होता है, जैसे जैसे टाइम पास होगा इनको हर वक्त ही फील होगा। करना क्या चाहिए इसके लिए? अगेन आप जो है वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल। एक और गलती लोग करते हैं कि जो पेडिक्योर में ना अपनी स्किन को छीलते रहते हैं, पील ऑफ के चक्कर में, जो एक डेड जो टिश्यूज होते हैं ना, वो स्किन इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो चाहते हैं रेड हो, तो उस चक्कर में ना वो वक्ती तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बाद में एक्चुअली वो लेसरेशन हुई हुई होती है स्किन की, तो वो जलन करती रहती है, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, तो हमें दोनों एस्पेक्ट से जवाब मिल गया। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपकी स्किन का इशू, जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, और अगर कोई कैल्शियम डिपॉजिट खुदा ना खासा कोई हड्डी वड्डी बढ़ गई, ऑर्थोपेडिक के पास, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जरूर जाए। जी डॉक्टर फराह, हमारा कीवी जूस रेडी हो चुका है। चले, जबरदस्त वक्त हुआ है, चूँकि एक ब्रेक पे भी जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं आप काफ़ी देर से यहाँ पे पनिश हुई हैं, तो आप वापस हमें ज्वाइन भी कर लें, और हम ये पाना भी ट्राई करेंगे, कीवी जूस भी ट्राई करेंगे। कि आप लोग सब कहीं ना जाएगा, बहुत सारी बातें अभी करनी रहती हैं। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अभी हमने पाना भी ट्राई कर दिया और कीवी जूस भी ट्राई कर लिया, दे वर बहुत अमेजिंग। मैं तो अपना एक हिस्सा ग्लास पीकर मैंने रवाना कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास ग्लास नहीं बचा है, अभी ये गुलफशा का बचा हुआ है और ये फरा भी पी रही हैं। और हमने डॉक्टर वजाहत को एक और ग्लास में थोड़ा सा निकाल के दे दिया था कि आप थोड़ा सा पी लें। तो डॉक्टर वजाहत कैसा लगा वैसे पाना आपको? बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल फ्रूट पंच बन गया आपके लिए। और आई थिंक ये चीज़ें घर में आती ही ना, जैसे बच्चे घर में आए या बड़े बच्चे भी घर में आए तो उनको पिला दो, बीवी की जान छूट जाएगी आधे घंटे। सच्ची बात है, सीरियसली। मियाँ लोग भी घर पे आए ना फौरन पहले पिला दे। वैसे ये टोटका भी है, जब मर्द घर में आए तो उसका ये बात तो तय है कि उसका ब्लड प्रेशर वगैरह और हर चीज़ जो ना हाई हो रही है। लेकिन हम उल्टा करते हैं ना, हम चाय पिला देते हैं। चाय नहीं पिला, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी कैफीन है, वो वैसे ही ब्लड प्रेशर ही ताल्लुक है एंगर का देखा जाए। बिल्कुल, तो आई थिंक ठंडी चीजें, पानी का गिलास या कोई चीज आधा पिला दें और फिर कोई बात करें। मैं तो कहती थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बात भी ना करें, गायब हो जाएं, थोड़ा स्पेस दे दें। वो खुद ही आवाज लगाए किधर हो। हाँ किधर हो भाई। हाँ। नहीं इंतजार कर रही थी मैं बता रहा हूँ हमारी होस्ट बहुत चलाक है। मैं बता रहा हूँ इनके हस्बैंड, मैं कॉल करके मैं खुद ही मैं सीखा है यार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, आई हैव लर्नड। पता है क्योंकि यू नीड दैट स्पेस। मैं भी जब घर जाती हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज जब हम घर जाते हैं हमें भी दिल चाहता है कि थोड़ी देर तक खामोश कोई बात ना करे, खामोशी रहे। मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं यहाँ इतनी बातें कर जाती हूँ कि जब घर जाती हूँ मैं बोलती हूँ बस अभी कोई ना बात करे थोड़ी देर के लिए। तब मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा हमने टीवी में नहीं देखा, क्या हुआ ना पूछे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब साहब मुझे एक बात बताएं, अगर डाइट के हवाले से बात करूँ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि दही तो हम जैसे अभी हमने बाकी दही का इस्तेमाल करें, फ्रूट के हवाले से भी और मज़ीद डाइट के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या ज़्यादा अपनी इंटेक लेनी चाहिए या गर्मियों में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। लेकिन एक कॉल के बाद। ओके प्लीज़। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मारिया बात कर रही हूँ। कैसी है मारिया? जी शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था अपने बारे में ना। डॉक्टर वजाहत क्या पूछना चाहती हैं अपने बारे में? जी मेरे साथ गर्मियों में अक्सर ऐसे ही होता है कि मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है और मतलब टांगों में बहुत पेन रहता है और एड़ियों में भी बहुत दर्द रहता है और फीवर भी साथ में रहता है। गर्मियों में ही होता है? आपका वेट कितना है? जी ये सिर्फ ये गर्मियों में ही होता है, सर्दियों में मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। आपका वेट कितना है? जी वेट तो नॉर्मल ही है। अच्छा, कभी थायराइड टेस्ट कराया आपने? जी सारे टेस्ट करवाए हैं, बिल्कुल सब क्लियर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सही आते हैं। आपका कोई आप क्या करती हैं? आप हाउसवाइफ हैं या डू यू वर्क? आपका ज्यादा देर खड़े रहने का काम है, हील्स पहनती? नहीं मैं हाउसवाइफ ही हूँ, बस मतलब घर में ही होती हूँ। अच्छा चले सही है, ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर वजाहत। जवाब आई थिंक इनको फुट मसाज कराना चाहिए, ऑल्टरनेटिव डे। हाँ, इससे बहुत इनको तासीर सुकून मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन जरा फास्ट होगी तो इससे हेल्प मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर मेरा मजाक उड़ाती है, वॉक जी, इनको चाहिए वॉक करें। वॉक करने से जो पसीना आता है उससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या बात है, उससे फिर आप उसके बाद अगर बात ले लें तो आप 5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो इससे टेम्परेचर की लोग काम करते रहते हैं, टेम्परेचर एक बॉडी में जमा हो जाता है। पसीना वो वाहिद चीज़ है जो रेगुलेट करता है, इन लोगों का पसीना नहीं निकलता। अच्छा जी जी गुलाब साहब आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल साया, देखिए अगर हम डाइट की बात करेंगे गर्मियों में हमें क्या लेनी चाहिए, तो फिर वही बात है कि हमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम गोश्त, मुर्गी इस तरह की। अच्छा, इनकी तासीर गर्म भी है? इनकी तासीर की अगर हम बात करें, वैसे तो मेडिकली तासीर का वो नहीं होता, लेकिन क्योंकि इनमें फैट ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली इसकी मेटाबॉलिज्म में टाइम लगता है, तो बॉडी को ज़्यादा एग्जर्शन, एग्जैक्टली वो हीट अप ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न होता है जो हम वो तासीर ठंडा गर्म वाली बात करते हैं, तो रीज़न ये है। तो खैर, तो हमें जो है वो गोश्त कम लेना चाहिए। देखिए जब भी मैं कहती हूँ कि गोश्त कम लेना चाहिए, तो मैं कभी नहीं कहती अपने पेशेंट्स को भी और वैसे भी कि आप रेड मीट खाना छोड़ दें, क्योंकि आयरन का बेस्ट सोर्स आपका रेड मीट है। बिल्कुल, हफ्ते में एक दफ़ा आपको ज़रूर लेना है, लेकिन आप क्वांटिटी, हमारे क्या होता है गोश्त है तो बस फिर गोश्त ही है खाना। हाँ, बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब्जी किस तरह खाएं? पका के ना खाएं आप, बाकी उसमें चलें ठीक है, अगर आप पकाकर खा भी रहे हैं, कम से कम गर्मियों में आप कच्ची सब्जियां जितनी खा सकते हैं उतनी खाएं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो रात के टाइम पे मना किया जाता है, फॉर एग्जांपल खीरा रात को मना करते हैं ना खाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। खीरा है, सेब है, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डाइजेशन की वजह से, क्योंकि स्लो होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये रात में ना लें हम। अच्छा, दूध के हवाले से बताएंगे, दूध रात को पीना चाहिए या दिन में ही पीना चाहिए? देखें दूध का अगेन 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स है। मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि ठीक है आप दूध को जो है वो शाम में पी लें, इट्स बेटर।
ओके ठीक है। फिर लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि अगर हम नीम गर्म दूध ले रहे हैं रात में तो वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो जो ठंडा दूध लेते हैं ना हम, वो आपकी डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम। इसमें ज़रा सा मैं ऐड कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि दूध अगर आप रात को आधा गिलास पीते हैं तो आप इससे नींद भी अच्छी आती है। इसका क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि हाँ, नीम गर्म दूध, इससे ये होता है ज़्यादा ना पिए क्योंकि स्टमक ही भर जाएगा। जो लोग स्ट्रेस में सोते हैं, जिनकी नींद का वो REM लेवल सही नहीं बन पा रहा होता, तो गर्म दूध पीने से वक्ती तौर पर ये होता है कि आपका ब्लड स्टमक में फौरन चले जाते हैं, तो दिमाग में गुनूदगी आने लगती है और वो आपको अच्छी आती है दूध पीने के बाद। लस्सी पी के भी आप देखें, चावल खा के भी आसान अल्फाज में बताएं, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन आती है ना, तो एकदम से आपको फिर वो फिर आप सोने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा ना पिए, ज्यादा और नीम गर्म पिए, ठंडा ना पिए। ओके, ठीक है, ये बहुत वैसे तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट। यस आई एम, यू आल्सो, क्योंकि मैं डेली रात को दूध, मतलब समझे जितना ये कीवी का जूस रखा है इतना मिल्क मैं लेती हूँ, फ्रेश मिल्क जैसा भी है। फ्रेश मिल्क में अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर कैल्शियम हर चीज़ मौजूद है। जितना भी ये हमारे साथ बुरा कर ले, कैसे डिफाइन करते हैं तो वो एक और अगेन एक और सवाल, एक बहुत लंबी और बड़ी डिबेट है। लेकिन नहीं, दूध हमने जितना भी देखा है वो इवन डब्बे वाला भी हमने बहुत तहकीक भी की और बहुत चीज़ें मालूम की, इट इज़ गुड इनफ, बस पिए जो भी है पिए। जिस किस्म का प्योरिटी तो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। सारा अगर आप देखें सब्जियां हैं, यहाँ का पानी कैसा है, फिश है या गोश्त, आपको सब्जियां ही वो टेस्ट ही नहीं है। पंजाब साइड पे जाए तो मैं तो सिर्फ ये बोलती हूँ अपनी एंड से कोशिश करें, लेकिन खपती ना बने। आप वक्त से पहले मर जाते हैं, बूढ़े हो बीमार हो जाते हैं, सच्ची बात है। बिल्कुल, सोच के सबसे बड़ा मसला है, हलाकतें हो जाएंगी सोच के। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें। हमारे पास एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद है, हमारे पास डाइटिशियन मौजूद है और हर्बलिस्ट भी मौजूद है, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर कोई कॉल्स हमें कर रहे हैं तो हमें प्लीज़ जल्दी से कॉल्स दे दें ताकि हम बात करते जाएं साथ साथ, चूँकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। डॉक्टर फ़रा आपकी तरफ आते हैं और मुझे बताएं, आज आपने हमें माशाल्लाह ड्रिंक्स बना के बताइए, खाने के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूँ किन चीज़ों का इस्तेमाल आप कहेंगी या आप समझती हैं जो लोगों को करनी चाहिए? कि मीठा जो है शुगर, अगर खीर कहते हैं या अदरवाइज अगर लोग खाते हैं तो क्या इज़ दैट अ गुड थिंग? गर्मियों में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या सिचुएशन है इसकी? मोस्टली मेरे ख्याल में दोपहर में मैंने देखा है कि खाना लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, मैं भी कर रही होती हूँ। दोपहर में दिल ही नहीं करता, पानी इतना ज़्यादा हम पी लेते हैं तो दोपहर में नहीं खाया जाता। रात में अगर आप थोड़ा सा ले रहे हैं, वो भी हर चीज़ की एक लिमिट ज़रूरी है जी। अगर आप खाते हैं तो उसको, आप अगर खीर भी खा रहे हैं तो उसको थोड़ा क्वान्टिटी उसकी कम कर लें, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सब्जियों की तरफ अगर हम आते हैं तो सब्जियाँ अगर आप कच्ची भी आप कितनी खा लेंगे, बहुत अगर नहीं भी खा सकते, क्योंकि सब्जियाँ हमने पानी में इतना पका देते हैं कि उनका असर कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल, आपने उसको बिल्कुल हल्के से, बहुत कम ऑयल के अंदर आपने उनको दम पे रखें, वो सब्जियां अपना असली असर नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। बैंगन, खासकर बैंगन, आपको पता है जिनको जोड़ों का दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम होता है, वो बैंगन जब खाते हैं ना, वो बैंगन के थ्रू वो क्योर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरफ, दूसरी तरफ चावलों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, राइस कहते हैं चावल की तासीर भी ठंडी होती है, जिनको नज़ला होता है तो बोलते हैं अवॉइड करो चावल खाना। इज़ इट लाइक दैट कि गर्मियों में हम थोड़ी चावल खाएं? क्या है? नहीं, एक्चुअली चावल का ये है कि हम जिसको कहते हैं ये रतूबत वाली चीज़ है, जैसे केला खाने से या कहते हैं चावल खाने से वो रतूबत रेशा हो जाती है, रेशा हो जाता है। तो दरअसल बात सारी सिर्फ ये है कि हमें टाइमिंग्स देखना है। ओके, चावल हम रात में ना खाएं, हम चावल दिन में खाएं, ठीक है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, फिर हमने सब्जियों की जो बात की वो बिल्कुल सही बात है कि सब्जियां हमारी क्रंची हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्रिस्पी हो। हम क्या करते हैं, उसे इतना सॉगी कर देते हैं तेल में पका के, बिल्कुल कलर्स ख़त्म हो जाते हैं, और वो कलर्स ही हैं जो कि आपको सारा एग्जैक्टली जो आपको इफेक्ट दे रहे हैं आपकी बॉडी को। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सर्दियों गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल, लेकिन उसके साथ मैं तरबूज के साथ हमेशा एक बात कहती हूँ, नहीं, एक तो तरबूज पे पानी ना पिए, पानी कुछ और आप तरबूज जो है, एक तो हमारे यहाँ जो फल खाने के बाद खाने का है ना एक सिस्टम,
दैट्स टोटली रॉन्ग। फल को हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए, ये बात मैं हर बार हर जगह हर वक्त कहती हूँ। हम खाना भी कम खाएंगे और एक्चुअली आपके जो असर है और वो जो केमिकल चेंजेस बॉडी में होता है ना, आप जब खाने के बाद फल खाते हैं वो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। और तरबूज के साथ जो बात मैं कह रही थी कि तरबूज लें तो फ्रेश लें। ये जो आजकल ठेलों पे धूप में, क्योंकि तरबूज अगर ज़रा सा भी डेंटेड होगा ना, मतलब ख़राब बहुत ज़्यादा दिन का होगा, इस तरह का होगा, बहुत खराब, तो वो फूड पॉइजनिंग का चांसेस होते हैं और ठंडा करके खाना चाहिए। और अच्छा, अभी डॉक्टर फरहा ने मुझे दूर से भी कहती है कि बिल्कुल तरबूज के साथ ना पानी पिएगा ना दूध पिएगा, ये आप बांध ले अपने साथ। इससे उसमें खुद इतना कुछ होता है, अगर आप तरबूज खा ले तो आपको पानी पीने का बदहजमी हो जाती है, वरना बहुत खराब वाली। अच्छा डॉक्टर वजाहत, अब मुझे जल्दी से बताएं सोल्यूशन की तरफ अगर हम आएंगे कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा टेम्पर बहुत फ्लेड अप हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करे, गुस्सा आए, चिड़चिड़ाहट हो, अब वो किस तरह कंट्रोल करके ना, गर्मी तो ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, ये चीज़ें करके आप थोड़ा अपने बॉडी टेम्परेचर को यकीनन कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 1, अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं कहूँगा कि पहले थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें। उसकी वजह से भी आप काफ़ी हालत जंग में रहते हैं अगर हाइपर आपको थायराइड हो। दूसरी बात ये कि अब जिस हम पहले बात करते हैं, गुस्सा तो एक लाजमी हमारे इमोशन में आएगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़ों को एसोसिएट बहुत जल्दी कर लेते हैं। गर्मी है तो गुस्सा तो आएगा, ये हमारे अंदर मिथ्स बनते हैं। बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं ना, आप देखिएगा 30 दिन से आप सड़कों पे लड़ाइयाँ देखें, क्योंकि हमें लगता है कि रमज़ान में तो फड्डे होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा पैराडाइम चेंज करने की जरूरत है। हमारा माइंडसेट ये बन गया है कि इट्स एक्सेप्टेबल कि भूखा होगा तो ये ऐसे तो बिल्कुल। अब हम लोग खुद मतलब हमारे अपने घरों के अंदर ये चीज़ें आम सुननी जाती हैं कि गर्मी है ना तो इसलिए गुस्सा आ गया। तो आप दूसरा कन्फ्रंट कर सकते हैं, ये कौन सी कहानी है भाई कि सर्दियों में गुस्सा नहीं आता। पानी ज़्यादा पिएं, ठीक, कम खाएं, दोपहर के टाइम पे आप कम खाएं। और जो गुस्से का सबसे बड़ा आजकल हमारे माशरे में चल रहा है, जो पान गुटखा छालिया जो मुंह में दबा के घूम रहे हैं लोग, आधे तो इसके साथ हाइपर हुए होते हैं, ठीक है, वो जिस तरह मोटरसाइकिल और रिक्शे और बाइकें चला रहे होते हैं। बात देखें डॉक्टर वजाहत, सॉरी टू इंटरप्ट, और वो समझते हैं कि इससे हमें ज़्यादा सुकून मिल रहा है, उनकी अपनी सोच ये होती है। बिल्कुल, वो उस वक्त के लिए फॉल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम बॉडी की जो एक नॉर्मल वाली चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को छोड़ना बड़ा ज़रूरी है सायरा, इनकी वजह से हमारा माशरा बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक, और लोग नौजवानों के लिए ये है कि थोड़ा सा गुस्से को जिम में निकालें, पार्क्स में निकालें। पार्क में जब आप देखते हैं तो विजन है, ग्रीनरी है, ऑक्सीजन है, दूसरे लोग हैं सुकूनदार, ठीक, परिंदों का चहचहाना है, ये चीज़ें इंसान के एटमॉस्फेयर पे बहुत असर करती हैं और भी आपको फायदे हो जाएंगे। आप जाके तो देखें जरा पार्क में। नहीं सही बात है। नहीं, आप वॉक करें, आपका गुस्सा एकदम से नीचे आता है, आपका गुस्सा नीचे आता है क्योंकि आपकी एनर्जी यूज हो रही होती है पॉजिटिव वे में। अरे गुलफ्शा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ज़रूर लूँगी और उससे आप मैसेज भी दे दीजिए अपना। मुझे बताएं, वो लोग जो ये सोचते हैं गर्मी में चूँकि पसीना आता है तो वजन तो कम होना ही है, और फिर वो अपने एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं कि इतनी गर्मी में पसीना आएगा तो मैं तो नहीं कर सकती एक्सरसाइजेज। अच्छा देखिए, मैं इसके लिए हमेशा कहती हूँ कि लोग जो ये कहते हैं ना, खासतौर पे हाउसवाइफ्स जो होती हैं, वो ये कहती हैं एक्चुअली हम घर में काम इतना कर लेते हैं, हम किचन के चक्कर इतने लगा लेते हैं बच्चों के पास किचन में, तो इसलिए हमें एक्सरसाइज की या वॉक की, एक्सरसाइज ना भी करें, वॉक भी अगर कर लें तो मैं कहती हूँ बहुत है। हम आम अगर लोगों की बात करें तो हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको गर्मियों में पसीना चाहे किसी भी वजह से आ रहा है, पसीना तो बैठे बैठे भी आ सकता है, तो उससे आपका नहीं हो रहा, उसका कोई मतलब लोगों ने शायद ये बना लिया कैलोरीज, लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइज भी करते हैं तो जैकेट्स पहनते हैं ताकि पसीना और आए। नहीं, वो एक अलग चीज है। वो होती है जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है ना। तो गर्मियों में भी आपको एक्सरसाइज या वॉक, मैं तो कहती हूँ वॉक कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। 35 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर ले, दैट्स मोर देन इनफ। जबरदस्त। यही आपका मैसेज होगा? यही मेरा मैसेज है कि आप ठंडी चीज़ें जिसे हम कहते हैं फल सब्जियां, ये चीज़ें खाएं, वॉक करें, वॉक ना छोड़ें, और बच्चों को मशरूबात की जगह इस तरह की चीज़ें घर में बना दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मशरूबात को तो नहीं पिए ज़्यादा। प्लीज डॉक्टर फरहा कुछ कहना चाहती हैं आप? आपका मैसेज क्या? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह घर के कामों की बात हो रही थी, अक्सर चैनल्स में भी मैंने देखा है कि बताते हैं जी पोछा लगाएं, राइट, ठीक है ना। तब वो हाउसवाइफ जो देख रही होंगी, कुछ चैनल्स के बता रहे हैं कि जी काम करें घर के, वो तो ये पोछा वगैरह जब हम लगा रहे होते हैं या यूँ आप ऊपर से झाड़ पोंछ कर रहे होते हैं तो आपकी एक एक्सरसाइज हो रही होती है, मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट।
नहीं, झाड़ू पोछा इज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन हमारे यहाँ एग्जैक्टली डेफिनेटली, लेकिन हमारे यहाँ औरतें किसको कहती हैं कि बच्चों को कमरे में जाके उठाया फिर वापस किचन में गई, वो इसको एक्सरसाइज समझती है। तो वो रोटी बनाई थी ना, मेरा बाइसेप बन गया। रोटी बनाई थी, मेरा बाइसेप बन गया। मैंने आपसे यही कहा कि वो जो झाड़ू पोछा होता है इसमें एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन जो सुबह की वॉक है, नमाज के बाद आप जरूर वॉक करें, बच्चों को स्कूल भेज के लाजमी वॉक करें। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज की बात करते तो एक बात मुझे हमारे ट्रेनर ने बहुत पहले ही समझा दिया था कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, जब तक आपका दिमाग एक्सरसाइज की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है तो उस वक्त तक वो एक्सरसाइज नहीं होता है। अगर आप एक्सरसाइज, अगर वॉक भी कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में ये टेंशन तो वो टेंशन है, तो यकीन जाने वो आपकी वॉक कंसिडर वैसे नहीं हो पाएगी, आपको आपके वो मसल्स पे वो टारगेट नहीं हो पाएगा जो कि अदरवाइज होना चाहिए। हर चीज के लिए कि जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे कि ये मुझे करना है, तब तक वो नहीं होगा। ये दिमाग में हर चीज का एक सेंटर है, वहाँ से हर चीज का सिग्नल आता है, उस सिग्नल को कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। जबरदस्त। चूंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आप लोगों से इजाजत लेने हैं। जाते हुए एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूंगी, गुस्सा हो, अच्छा मूड हो, जितनी सारी चीजें, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, वी एक्सेप्ट इट ऑल एज इट इज, लेकिन ज़िंदगी को जिस तरीके से हम खुद लेना चाहेंगे उसी तरीके से ज़िंदगी आपकी तरफ आएगी। हल्का फुल्का लेंगे, खुश खुश रहने की कोशिश करेंगे तो वैसे होगा, अदरवाइज़ छोटा सा भी मसला बहुत बड़ा नज़र आता है। तो सोचने का नज़रिया, आपका अपना नज़रिया बदलना होगा, सोचने के तरीके को बदलना होगा, तभी ज़िंदगी बेहतर होगी। और अगर गर्मी है, कुछ कर तो नहीं सकते, एक्सेप्ट इट एंड एन्जॉय इट, लर्न टू लाइक इट। मेरी भी यही कोशिश है, आप भी यही कोशिश करें। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।